नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लर्न एंड ग्रो। तो आइए दोस्तों, एक बार हम देखें आज हम क्या करने वाले हैं। हम कर रहे हैं चैप्टर 2, दैट इज़ इज मैटर अराउंडिंग अस प्योर। और उसमें भी हमने लास्ट टाइम मिक्सचर की एक सब टाइप डिस्कस करी थी जिसका नाम था सस्पेंशन। उसमें उसका साइज़ वो हेट्रोजीनियस दिखता है, उसके पार्टिकल्स को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, वगैरह वगैरह। तो आज हम करने जा रहे हैं जो वो भी एक सब टाइप ही है मिक्सचर की, और आज ये वाली लास्ट सब टाइप है, और बाद में एक छोटा सा कंपैरिजन स्टडी करेंगे हम सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल के बीच में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है कोलाइड, कोलाइड्स। दिस इज द थर्ड सब टाइप। ये थर्ड सब टाइप है किसकी? हमारे मिक्सचर की। अब कोलाइड क्या है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, और कौन सी ऐसी एग्जांपल है जो कोलाइड्स को एक्सप्लेन करती हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। एज यूजुअल, जैसे कि ये मिक्सचर है तो इसमें ही एक कंपोनेंट हमारा सॉल्वेंट है और दूसरा कंपोनेंट हमारा क्या है? सॉल्यूट। पर आपको पता है कोलाइड्स के अंदर हम बहुत कम, बहुत रेयर सॉल्वेंट और सॉल्यूट की टर्म को यूज़ करते हैं जब हम हायर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ते हैं। तो एक्चुअली सॉल्वेंट को हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम, और सल्यूट को रिप्लेस कर दिया डिस्पर्स्ड फेज। मीन्स है तो इसमें भी सॉल्वेंट और सल्यूट, बट हमने जो टर्म्स यूज करी हैं फॉर कोलाइडल, क्योंकि इसकी बहुत सारी वास्ट एप्लीकेशंस हैं, ये एक अलग चैप्टर उभर के सामने आता है जब हम हायर क्लासेस में इसकी स्टडी करते हैं। बहुत ह्यूज टॉपिक, ये ह्यूज एप्लीकेशन ये कवर करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। इसलिए इसके सॉल्वेंट को हमने रिप्लेस करा है डिस्पर्जन मीडियम, और इसके सल्यूट को रिप्लेस करा है डिस्पर्स्ड फेज। मीन्स अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें एक एज ए सॉल्वेंट आप यूज़ करते हो लिक्विड को, और बीच में आपने सॉलिड सल्यूट डाला सपोज, क्योंकि सल्यूट के भी वेरियस टाइप हैं, ज़रूरी नहीं है कि सॉलिड ही कंसीडर करेंगे हमेशा। तो उस सल्यूट को हम बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज, और उस सॉल्वेंट को बोलेंगे डिस्पर्जन मीडियम। इट एक्चुअली लुक लाइक, लगता है वो होमोजीनियस जैसा, क्योंकि उसके पार्टिकल जो हैं वो नेक्ड आइज के थ्रू दिखते नहीं हैं, बट एक्चुअली इट इज़ हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस। हमने सस्पेंशन के केस में तो बोला था कि उसके जो सल्यूट के पार्टिकल हैं वो हमें नेक्ड आइज के थ्रू भी दिखेंगे। जैसे सैंड को हमने पानी के अंदर डाला है तो हमने बोल दिया कि वो क्या है? हेट्रोजीनियस। एक्चुअली हमारा कोलाइड भी क्या है? हेट्रोजीनियस नेचर में। इसके जो पार्टिकल्स होंगे ना सल्यूट के, आप नेक्ड आइज के थ्रू नहीं देख पाएंगे, नेक्ड आइज के थ्रू नहीं देख पाएंगे, इतने छोटे होते हैं। आपको पता है उसका साइज कितना होता है? साइज है 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर रेंज तक का। इसके पार्टिकल्स का, सल्यूट का जो साइज होगा पार्टिकल का, वो होगा 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। इसके पार्टिकल्स जो हैं वो हमेशा मूव करते रहेंगे सॉल्यूशन में, दे डोंट सेटल डाउन। वो कभी भी क्या नहीं होंगे? सेटल डाउन नहीं होंगे। इसलिए ये जो कोलाइड है इसकी नेचर जो है वो स्टेबल है, इसकी नेचर स्टेबल है। जबकि सस्पेंशन हमारा क्या था? अनस्टेबल था, क्योंकि कुछ टाइम के बाद उसके जो पार्टिकल्स है सल्यूट के वो नीचे बॉटम के ऊपर बैठ जाते थे, इसलिए वो स्टेबल नहीं है। बट हमारा कोलाइडल सोल्यूशन क्या है? स्टेबल नेचर का है। इसको नेक्ड आइज के थ्रू नहीं देख सकते हैं, तो ऑब्वियसली फिल्टर करना भी क्या है? बड़ा मुश्किल है। इसीलिए जब इसके सल्यूट के पार्टिकल्स को हमने सेपरेट करना होता है, हम एक नई टेक्निक यूज करते हैं। वी कांट यूज फिल्ट्रेशन प्रोसेस फॉर द कोलाइडल सोल्यूशन separation. We always use our technique whose name is centrifugation. That is centrifugation. ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। आपको पता है इसकी कितनी सारी एग्जांपल्स हैं? बहुत सारी एग्जांपल हैं। इसकी एक एग्जांपल तो हमें घर में ही मिल जाती है, जो हम डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं, वो है मिल्क। मिल्क एक कोलाइडल सोल्यूशन की एग्जांपल है, क्योंकि मिल्क में प्रोटीन भी है, पानी भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, सब है। तो ये जो मिल्क है ये कोलाइडल सोल्यूशन की क्या है? एक एग्जाम्पल है। उसके अलावा बहुत सारी एग्जाम्पल हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है इसकी पेंट, हमारे पास एग्जाम्पल है इंक, हमारे पास एग्जाम्पल है हॉट कोकोआ, कोको जिसको आप बोलते हो, हॉट कोको।
इतनी सारी वास्ट प्रॉपर्टीज़ हैं। एक और प्रॉपर्टी ये बहुत अच्छे से शो करता है, आप जानते हो वो कौन सी प्रॉपर्टी है? मैं बताती हूँ। वो बहुत बार आपको मैंने यहाँ पे डिस्कस करा होगा अपने रोज़ की वीडियो में, एक दो बार मैंने डिस्क्राइब भी करा है, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था। अगर आपने सुना है टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट, ये वो बहुत अच्छे से देता है टिंडल इफेक्ट, क्योंकि इसके पार्टिकल छोटे साइज़ के होते हैं। छोटे साइज़ होने के कारण जो भी लाइट उनके ऊपर गिरती है, वो टॉर्च की लाइट भी एक अंधेरे कमरे में हो सकती है, वो एक ऐसी रोशनी भी हो सकती है जो अंधेरे कमरे में एक होल से आती हो। अगर आपने एक कंटेनर के अंदर सपोज एक कोलाइडल सोल्यूशन लिया है और यहाँ से आप एक टॉर्च की रोशनी उसके ऊपर डालते हो यहाँ से, तो आपको इसका पाथ विजिबल हो जाएगा। यहाँ से लाइट दिखेगी, लाइट स्कैटर्ड दिखेगी, स्कैटर्ड लाइट दिखेगी आपको, क्योंकि जो सोल्यूट के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो आने वाली लाइट को क्या करती है, डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड कर देती है। तो कोलाइडल सोल्यूशन का जो पार्टिकल्स हैं वो टिंडल इफेक्ट भी क्या करते हैं, शो करते हैं। अभी अगर आप इसका एप्लीकेशन देखो तो एप्लीकेशन बहुत वास्ट है कोलाइडल सोल्यूशन का। एप्लीकेशन में हम इसको बहुत सारी मेडिसिन्स के अंदर यूज़ करते हैं। मेडिसिन्स में क्या करते हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कोलाइडल फॉर्म के अंदर हम मेडिसिन्स क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। फूड प्रोसेसिंग में इसका इतना ज़्यादा यूज़ है। ये जो आप आइसक्रीम खाते हो, बटर लेते हो, मिल्क लेते हो, ये सब की सब कौन सी टाइप है, मेयोनीज यूज़ करते हैं हम टोस्ट बनाने के लिए, ये पिज़्ज़ा बनाने के लिए, वो सब कहाँ से आई हैं, वो कोलाइडल सिस्टम का ही एक पार्ट है। हमारी जो टूथपेस्ट है, जो हम डेली लाइफ में टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, उसमें भी कोलाइडल सिस्टम है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। इसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी बड़ी काम की चीज़ है। लेदर टैनिंग में भी इसका बहुत सारा यूज़ होता है। इसके इतने ज़्यादा वास्ट एप्लीकेशंस हैं। तो आप सोचिए कोलाइडल सॉल्यूशन और कोलाइडल जो हैं, दैट इज़ अ सब टाइप ऑफ अवर मिक्सचर, कितना ज़्यादा ज़रूरी है इसके बारे में नॉलेज रखना। तो आइए थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देते हैं। ब्रीफिंग में हमने आज क्या पढ़ा है वो देखते हैं। हमने आज कोलाइडल सोल्यूशन पढ़ा है, जिसमें हमने बोला है कि उसके सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट ना बोल के डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेज का नाम देंगे। उसके बाद वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। उसके बाद उसके पार्टिकल्स का जो साइज़ है वो 1 to 100 नैनोमीटर की रेंज में आता है। उसको हम नेक्ड आइज के थ्रू नहीं देख सकते हैं, उसको फिल्टर भी नहीं कर सकते हैं। उसको फिल्टर करने का एक अलग से मेथड है, दैट इज़ सेंट्रीफ्यूगेशन, वो हम सेपरेशन टेक्निक्स के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद हमने ये बताया है कि वो टिंडल इफेक्ट भी शो करता है, मीन स्कैटरिंग ऑफ लाइट और लाइट का पाथ कहाँ पे है उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद हमने ये पढ़ा है कि ये एक स्टेबल सोल्यूशन है, इसके पार्टिकल कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं सोल्यूशन में, दे कांट सेटल डाउन ऑन द बॉटम। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हमने देखी हैं, पेंट के अंदर, इंक के अंदर, डेली लाइफ में जो फूड प्रोसेसिंग होती है उसमें, जो आप आइसक्रीम खाते हो, जो बटर लेते हो, जो आप मिल्क लेते हो, वो सारा कोलाइडल सिस्टम का ही पार्ट है। लेदर टैनिंग में भी इसका बहुत सारा यूज़ होता है। इसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी बड़ी काम की चीज़ है जो हमें हेल्प करती है इन सारे चीज़ों में। मेडिसिन इंडस्ट्री में बहुत यूज़ है इसका एक्चुअली में। So I hope you should have to watch this video and you like it. Thank you very much.